गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज पटना। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो। कल हम लोग पार्ट 1 वीडियो डाले थे, देखे थे हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में कि पदार्थ क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, जो भौतिक अवस्था का आधार पर बांटा गया था। और इसके दो अवस्था और था, एक प्लाज्मा अवस्था था और एक था पाँचवा जो था आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट था। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, कि वैसा परिवर्तन जो होता है कि इस परिवर्तन में कोई परिवर्तित पदार्थ होकर पूर्ण अवस्था में आ जाता है, उसे भौतिक पदार्थ कहते हैं। और रासायनिक पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं कि जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा पुनःपूर्ति यूज नहीं कर सकते हम। एग्जाम्पल में हम कागज़ को लेकर जलाते हैं तो राख बन जाता है, राख को फिर से हम कागज़ नहीं बना सकते। दिस इज द रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार से लोहे पर जंग लगना, ये सब पढ़ाए थे कि लोहे पर जंग लगना जो होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे में अगर लोहे में जंग कैसे लगता है, तो वायु या नमी से अभिक्रिया करके क्या उस पर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे उस पर क्या होता है, लाल भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। फिर बताए थे क्या कि लोहे पर अगर जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ जाएगा, भार बढ़ने से क्या होगा, उसका आयु घट जाएगा। फिर इसलिए उसको बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, जस्ते का लेपन कहते हैं, उसे ही जस्तीकरण कहते हैं। जस्ते की कमी से होता है खाद्यान्न में जो होता है खैरा रोग होता है। इतना प्रकार से हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसी में पढ़ना तत्व के बारे में पढ़ना है, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ERPK क्लासेज पटना यूट्यूब पर आप लोग सर्च मार के आप लोग देख सकते हैं, पूरा वीडियो आपका डाला हुआ है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। चलिए पार्ट 2 वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को 3 मुख्य प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है तत्व है, दूसरा यौगिक है, तीसरा क्या है, मिश्रण है। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट। यौगिक को क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और मिश्रण को क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए, शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है। शुद्ध पदार्थ जो होता है क्या होता है, देखिए तत्व जो होता है अकेले रहता है, यौगिक जो जिसका सूत्र होता है, माने कि दोनों शुद्ध पदार्थ में आता है, इसलिए इसको शुद्ध पदार्थ के वर्ग में रखा गया है, क्योंकि ये शुद्ध पदार्थों के मिलाने से ही बनता है। अशुद्ध पदार्थ में वो आ जाता है, जो मिश्रण जो आपका है अशुद्ध पदार्थ में आ जाता है। जैसे में कोई भी मिला दीजिए, हवा जो होता है क्या चीज़ का मिश्रण होता है, सब शुद्ध थोड़े होता है। फिर देखिए हम लोग तत्व के बारे में पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तत्व होता क्या है तत्व होता क्या है, तो तत्व क्या है, वह शुद्ध पदार्थ है जिसे छोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता। तत्व वह पदार्थ है जिसे क्या है, तोड़कर, क्या है, जिसे तोड़कर, छोड़कर नहीं है, तोड़कर। तत्व वह पदार्थ है जिसे क्या करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं कर सकते हैं, उसे तत्व कहते हैं। और तत्व आप लोग को याद रखना है कि तत्व अकेले होता है। क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा, तत्व अकेले होता है। ठीक है, तत्व अकेले होता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कोई भी ले सकते हैं, ETC, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। याद रखना आपको कि तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु। अभी तक देखिएगा, अभी तक 114 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें 92 प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। खोजा गया अंतिम तत्व जो है आपका अणुसेप्टियम है। कौन सा है तत्व, अणुसेप्टियम है। क्या है, अणुसेप्टियम है, याद रखिएगा। चलते हैं हम किसके बारे में, तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तत्व के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट। देखिएगा एलिमेंट जो आपका है ना, ये 3 भाग में है। एक धातु इसमें होता है, एक क्या होता है, अधातु होता है। अच्छे से समझिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हर एग्जाम में। तीसरा होता है क्या, उपधातु होता है। क्या होता है, उप धातु होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिएगा, धातु होता है, अधातु होता है और उपधातु होता है। जैसे देखिए भूपटपट्टी पर तत्वों का क्रम, सबसे पहले ऑक्सीजन होता है सबसे भूपटपट्टी पर, फिर सिलिकॉन,
और उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद Fe लोहा। तो ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन क्या है, अधातु। क्या हो गया, अधातु। अच्छे से देखिएगा, अधातु। सिलिकॉन क्या होगा, उपधातु, उपधातु। ठीक है, क्या होता है, उपधातु। एल्युमिनियम और जो Fe लोहा जो हो गया आपका, ये हो जाएगा धातु। भूपपटी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु में जैसे देखिएगा फिर होगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और Fe पाया जाता है भूपपटी पर अगर देखा जाए तो तत्वों का क्रम में। अब चलते हैं धातु के क्रम में कौन सा होता है। या भूपपटी में जो होता है धातु के क्रम में सबसे पहले एल्युमिनियम होता है, उसके बाद लोहा होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है। सबसे अधिक मात्रा में जो होता है कि भूपट्टी पर पाया जाता है एल्युमिनियम। याद रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या पता है, भूपटपट्टी पर धातु में अगर पाया जाता है तो एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम पाया जाता है, देखिएगा मीन्स हमको फिगर से बना कर दिखाना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सिलिकॉन है, क्या है, सिलिकॉन। इसका कितना परसेंट है, 28%। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन पूरा में कितना है, 46.6%। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या लोहा लेते हैं, Fe। Fe कितना होता है, 5%। यहाँ से लेते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होता है 8.1%। यहाँ से होता है कैल्शियम, कैल्शियम होता है 3.5%। यहाँ से लेते हैं हम लोग सोडियम, सोडियम होता है 3%। हाँ, बाकी जो बचा अदर होता है, क्या होता है, अदर होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है इसमें, एल्युमिनियम। भूपटपट्टी पर सबसे ज़्यादा इसमें होता है। और धातु के क्रम में देखा जाए तो एल्युमिनियम होता है, उसके बाद क्या होता है, लोहा होता है, लोहा के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम। आप लोग को याद करना है, चार्ट के माध्यम से हम बता चुके हैं। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर में मानव शरीर में तत्वों का क्रम कौन कौन सा होता है। सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर क्या होता है, कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर होता है कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम क्या आपका है, तो कैल्शियम अभी थोड़ा देर पहले कि धातु है, क्या है, भूपटपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद होगा सोडियम होगा। इसी में देखिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या आपका है, अधातु है, क्या है, अधातु। क्या है, अधातु। तो आपका जो ये चारों जो है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब आपका क्या है, अधातु है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन। अब देखिएगा, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, जीवित मानव जो शरीर है उसमें कम मात्रा में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीज पाया जाता है। ये आपका VVI क्वेश्चन है, मैग्नीज पाया जाता है। चलिए हम लोग तत्व के बारे में समझ लिए कि तत्व जो होता है, तत्व के बारे में हम लोग क्या पढ़ें कि तत्व जो होता है क्या होता है, तत्व जो होता है क्या होता है, याद रखिएगा, तत्व हमेशा अकेले रहता है। क्या रहता है, अकेले रहता है। याद रखना है कि तत्व हमेशा अकेले रहता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, यौगिक के बारे में। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ रहेगा उसको एक निश्चित अनुपात में मिलावेंगे तो उसको क्या बनेगा, वो यौगिक बनेगा। क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। जिसमें मीन्स हम लोग समझते हैं कि H2O है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिलाते हैं तो जल का निर्माण होता है। और 2 का CO2 है तो C का 1 भाग, ऑक्सीजन का 2 भाग, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। ये सब का निश्चित अनुपात होता है। ये निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। तो क्या होता है इसका, जिसका क्या होता है, सूत्र होता है। आपको एकदम ट्रिक बता रहे हैं एकदम, जिसका सूत्र होता है, क्या होता है, जिसका सूत्र होता है वो सब अब क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। जिसका सूत्र हो वो यौगिक हो जाएगा।
जिसका सूत्र होता है वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। आप लोग को देखिए H2O सूत्र है, CO2 क्या है, सूत्र है। अब देखिएगा यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, और तत्व की सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। याद रखना है, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग इसमें क्या पढ़ चुके हैं, ये यौगिक जो मैंने क्या, यौगिक जो होता है, यौगिक होता है जिसका क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, जिसका सूत्र होता है, और निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। तो जिसका सूत्र हो तो सूत्र किसका होगा, जैसे मैं ले लेते हैं हाइड्रोजन H2O, ठीक है, जैसे मैं ले लेंगे CO2, जैसे अमोनिया NH3, ठीक है। ये सब हम लोग का जो क्या है सूत्र होता है, तो ये सब क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मिश्रण के बारे में, मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मिक्सचर के बारे में। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, क्या किसी भी अनुपात में, इसमें कोई निश्चित नहीं है, निश्चित अनुपात में नहीं बोला, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का संरचना क्या होता है, तय नहीं होता है। जैसे में हवा, वायु, चीनी का पानी, क्या होता है, हवा, बारूद जो होता है, बारूद और चीनी का पानी, इसका कोई माने कि मिश्रण का कोई ठीक नहीं होता है, जितना भी मिला सकते हैं। तो मीन्स इसका हम सिंपली बता सकते हैं कि जिसका क्या होता है, जिसका कोई सूत्र नहीं होता है। क्या होता है, जिसका कोई सूत्र नहीं होता, ठीक है। जिसका कोई सूत्र नहीं होता है, तो हवा का कोई सूत्र नहीं होता है। क्या होता है, हवा का कोई सूत्र नहीं, बारूद का कोई सूत्र नहीं होता, चीनी का कोई सूत्र, चीनी का होता है C6H12O C12H वही कारण, लेकिन चीनी और पानी के मिश्रण का कोई सूत्र थोड़े होता है, नहीं होता है। इसलिए आपको बता दिए कि जिसका कोई सूत्र नहीं होगा। अब आता है मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के प्रकार में होता है एक समांगी मिश्रण होता है, तो जिस मिश्रण का प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान रहता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे में देखिए चीनी में पानी के नमक का विलयन करेंगे, घोलिएगा, तो चीनी में अगर नमक के पानी का विलयन अगर घोलिएगा तो सभी जगह एक समान गुण रहता है। अल्कोहल का जल का मिश्रण करिएगा तो सभी में अगर घुल जाएगा तो एक समान रहेगा। आप लोग को याद करना है कि समांगी मिश्रण क्या होता है, समान होगा। क्या होगा, समांगी में समान रहेगा, एक समान बना रहेगा। विसमांगी मिश्रण क्या होता है, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का अणु क्या होता है से सब गुण एक समान नहीं होता, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जिसमें रेत तथा जल का मिश्रण, रेत तथा जल का मिश्रण, और होता है दूसरा पेट्रोल तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल जल में मिलेगा नहीं। क्या होता है, ये सब विसमांगी मिश्रण होता है। मिश्रण आपको समझ में आ गया कि मिश्रण जिसका कोई सूत्र नहीं होता है, सूत्र जिसका नहीं होगा वो आपका कहलाएगा मिश्रण कहलाएगा। जिसका कोई सूत्र होगा वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जो जिसको क्या हो उसको बोल सकते हैं कि जिसका जो माने कि अकेले रहता है उसे हम तत्व बोल सकते हैं। क्या रहते हैं, जो अकेले रहता है उसे हम लोग तत्व बोल सकते हैं। हम लोग को बता चुके हैं ये वाला, फिर से देखिए लिख देते हैं। तत्व अगर हम समझना चाहते हैं अच्छे से लिख लीजिएगा, बार बार हम नहीं बताएंगे। तत्व अकेले होता है, क्या होता है, अकेले, अकेले इसका सूत्र होता है। क्या होता है, अकेले सूत्र होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में लोहा, निकेल, कोबाल्ट, कुछ भी ले सकते हैं, लोहा, निकेल, कोबाल्ट ले लिए, तत्व हो गया यौगिक। यौगिक में लिख लेते हैं एक या एक से अधिक सूत्र। क्या होगा, एक या एक से अधिक सूत्र होगा। इसका एग्जाम्पल में ले लीजिएगा H2O CO2। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा मिश्रण। क्या देखते हैं, मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, कोई सूत्र नहीं होगा। क्या होगा, कोई सूत्र नहीं होगा। तो कोई सूत्र नहीं होगा मीन्स इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेंगे, शरबत, वायु। क्या होता है, ये सब का सूत्र नहीं होता है,
ETC। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो, जो टॉपिक से डाउट हो, आप कमेंट कीजिएगा। यूट्यूब पे जो कमेंट का जो उसमें सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिएगा, उसका हम हर संभव आपको माने कि रिप्लाई उसको देंगे। अगर कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, चाहे कोई और टॉपिक हम नहीं जो पढ़ाए हैं उसको हम पढ़ाने का जल्द से जल्द कष्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।